दोस्तों, देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा फिलहाल जो है चल रहा है, जनगणना 2026 और 27। क्या है जनगणना? और जनगणना के नाम पे आपका डाटा लिया जा रहा है। 33 सवाल ऐसे हैं जिसमें जनगणना का तो मतलब ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछी जा रही है उस फॉर्म के अंदर, ऐसे ऐसे पॉइंट है, उसमें से कुछ पॉइंट जो मुख्य है उस पर हम बात करेंगे आज। और आखिर ये जनगणना जो है, ये आपका डाटा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, क्या खेल है इसके पीछे, कौन लोग हैं, कहां से जुड़ा हुआ मामला है, तमाम मुद्दों पे बात होगी, तमाम सवाल होंगे। वीडियो में बने रहिए, तभी आपको ये जनगणना वाला जो मामला है समझ आएगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपने किए कि जनगणना पे वीडियो बनाइए। सर से हमने समय लिया, फिर हम पहुंचे सर के पास। तो चैनल में स्वागत है सर आपका। जी, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन मेरा सर, देखिए जनगणना का तो खेल चल ही रहा है। सबसे पहला जो सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा जनगणना से हटके है। पेट्रोल जो है वो कह रहे हैं कि 60 दिन का है, बचा हुआ है जी, और एलपीजी 45 दिन की, मोटा मोटा मान लीजिए। जब ये नंबर इस तरह का आएगा ना, 60 दिन 6 है इसमें जी, और 45 को भी जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 को उल्टा करेंगे 6 और 33 सवाल का जनगणना में था 3 3 6 ये 6 नंबर कुटेरिस्ट इजराइल का है, वो यहूदी जो है जी, हिब्रू लैंग्वेज जो बोलते हैं, 6 9 13 11 ये इस तरह का कॉम्बिनेशन में कोडिंग में ये बात करते हैं। अच्छा, तो पेट्रोल 60 दिन का है। तो यही तो ईरान हमारे साथ खमेनी साहब करते थे कि भाई तुम्हें पैसा देने की जरूरत नहीं है, चावल दे दो पेट्रोल ले लो, हाँ, A1 क्वालिटी का काजू दे दो पेट्रोल ले लो, बिल्कुल, सेब दे दो पेट्रोल ले लो। पर उनको ध्वस्त करके बोलते कि नहीं, 60 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, हाँ, और हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, मतलब डॉलर नहीं है, वो कालिया वाला कागज हमारे पास नहीं है। तो अब क्या करेंगे? लोन लेंगे। अच्छा, लोन लेंगे। किससे लोन लेंगे? बैंक से, तररम्पम से, IMF से, ट्रम्प से या इजराइल से। इससे IMF से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे। चलो 10 लाख करोड़ लेते हैं, तो 10 लाख करोड़ में क्या देगा? वो कागज ही देगा, डॉलर देगा या नंबर देगा, और उसको हम सिल्क बेच करके, रुपया दे करके, डॉलर दे करके हम तेल लेंगे जी। पर ईरान हमारे साथ क्या करता था कि सामान के बदले सामान, हम तेल दे रहे हैं, एक सामान दे रहे हैं, हाँ, आप सामान दे दो, आपको रुपया डॉलर का जरूरत नहीं है, तो कर्ज होता ही नहीं। तो उनसे हम दुश्मनी कर लिए और हम दोस्ती किससे कर लिए? इजराइल से कर लिए, इजराइल से कर लिए, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, हम उसी का तो बात मानेंगे जी। तो हम धीरे धीरे करके कर्ज लेते लेते 300 लाख करोड़ पे कर्ज पे आ गए हैं जी। 10%, 20%, 30% टैक्स जा रहा है, GST पे GST जा रहा है, एजुकेशन से हर चीजों पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो ये चालबाजियां हैं कि 60 दिन का पैसा बचा हुआ है, फॉरेन रिजर्व मेरे पास नहीं है। वो आपको माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि हम और कर्जा लेंगे, और कर्जे में क्या लेते हो ये बता दो। मान लो कि हमारे पास ठीक है, पेट्रोल नहीं है, कर्जा लेना है, कर्जा में दिया क्या? हाँ, ये देते क्या है कर्ज में? कुछ भी नहीं देता है। अच्छा। वो परमिशन देता है, बस नोट छापने का परमिशन देता है, बस। जैसे आपको बोला 10 लाख करोड़ दिया, हाँ, ठीक है जी, तो 10 लाख करोड़ दिया, मान लो दे दिया जी, और मैं वो 10 लाख करोड़ देके पेट्रोल ले लिया, तो पेट्रोल कौन खरीद रहा है? लोग खरीद रहे हैं ना, लोग खरीद रहे हैं। पैसे दे रहे हैं, फ्री में खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे, तो पैसा कहाँ चला गया? बोलते हैं 60 दिन का पैसा का पेट्रोल है, तो बाकी जो पेट्रोल खरीदे अभी 10 साल से हम पैसा खरीदते जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ है? वो कहाँ है? तो हमें वर्ल्ड बैंक कुछ भी नहीं देता है। जो 300 लाख करोड़ का कर्ज बोलते हैं ना कि हमको भाई जंगल लगाना है या नदियों को सफाई करना है, तो हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है मेरे पास, तो चलो 10 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ देंगे। वो कुछ भी नहीं देते हैं। वो फाइल पे साइन होता है, इधर उधर झंडा पीछे रहता है, फोटो खींचते हैं, पेपर न्यूज में आ जाता है 10 लाख करोड़ दिया और इन्होंने बोला कि लिया। अब वो फाइल लेके RBI को दिखाते हैं कि देखो बोला ना 10 लाख करोड़ देने। अब RBI छापता है, तो RBI किसका बात माना? वर्ल्ड बैंक का माना, वर्ल्ड बैंक का। अगर हम RBI हमारा है तो मोदी जी यहीं पे बोलते हैं 10 लाख करोड़ छाप के दे, पेड़ लगाना है, तो दे देता। ऐसे बोलेंगे ना डायरेक्ट दो, बोला भाग कैसे, परमिशन लेके आओ वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक RBI किसका बात माना? वर्ल्ड बैंक का। ऐसे करके फाइल 300 लाख करोड़ का तैयार हो गया। आप क्वेश्चन पूछो कि वर्ल्ड बैंक कर्ज में देता क्या है? अगर अभी 60 दिन का पेट्रोल और 45 दिन का PNG गैस बचा हुआ है, तो हमको कर्ज पे लेंगे अगर हम, तो देगा क्या? देगा कागज ही देगा, या अब तो कागज भी नहीं देता, नंबर देता है। मास्टर कंप्यूटर इजराइल के पास रखा हुआ है, वो लिखेगा 10 लाख करोड़, 10 पे 5 जीरो, लाख हो गया, 7 जीरो और 10 लाख करोड़ हो गया, वो आ गया। आया क्या? डिजिट। तो वैसे डिजिट मास्टर कंप्यूटर से फिर से वापस भी कर दो। ये सब हम उसके अंदर गुलाम है 47 के पहले।
जो राज करता था वही राज करता है जी। और वो मोड बदल गया है जी। पहले डायरेक्ट करता था, अभी ऑनलाइन सिस्टम से करता है। चलिए अब मुख्य सवाल पे आते हैं सर, जो जनगणना से जुड़े हुए हैं, पूरे देश की जनता जानना चाह रही है। इसमें सवाल तो है 33 सर, लेकिन हम कुछ मुख्य सवाल पूछेंगे हाँ। जिनका बाकी जनता को जवाब चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि आपके घर की जो दीवार हो किस चीज की बनी है? देखिए, दीवार अगर आपका कच्चा है जी और गोबर से लिपा हुआ है, मिट्टी से लिपा हुआ है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वो रेडिएशन जो छोड़ेगा इजराइल वहां से 5G 6G का, उसको आपको बीमार करके कभी भी हार्ट अटैक दिया जा सकता है। हमारे अंदर जो शरीर के अंदर कोविड वैक्सीन में डाला गया ना, वो कभी भी ला करके हार्ट अटैक उससे दिया जा सकता है 5G रेडिएशन से। खोपड़ी पे ला करके ब्रेन हेमरेज किया जा सकता है। तो आपका कच्चे का मकान है, गोबर से लिपा हुआ है, मिट्टी से लिपा हुआ है, तो रेडिएशन जो वो छोड़ेगा वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए वो डाटा लिया कि अच्छा इस शहर में 90% मकान तो कच्चे का है। कच्चे का। तो अब क्या करेंगे, कहाँ से मिट्टी निकलता है, आपको डाटा चला गया उसके पास। हाँ। इस शहर में 90% कच्चे का मकान है और गोबर का मिट्टी का है। तो पहले कच्चा जहां पे आता है उसको आप इंटरलॉकिंग वाले से रोड बना दो, सब जगह कंक्रीट बिछा दो, तो मिट्टी नहीं निकल पाएगा। दूसरा, गोबर कहाँ से आता है? गाय से आता है। गाय को यहाँ से उठवाओ, वैक्सीन दो और गाय मर जाए 2 साल में। जितने भी टीके का अभियान चलता है मवेशियों के लिए, वो मर जाते हैं 2 सालों के बाद। अच्छा। बीमार करने के लिए दिए जाते हैं, या उसके बच्चे नहीं होंगे। एक ही तरह का चीज देगा तो भंडाफोड़ हो जाएगा ना, अलग अलग तरह का चीज देगा कि फीवर से मर जाए, हार्ट अटैक से मर जाए, बच्चे ना हो, दूध कम हो, तो ऐसे आप छोड़ देंगे, हटा देंगे। तो तरह तरह का चीज दिया जाता है, ताकि अब ये डाटा अगर उसके पास चला गया कि मेरा घर कच्चे का है कि पक्के का है। अगर पक्के का है, 100% घर पक्के का है, तो मजे है उसको, इजराइल को डाटा आ गया। कच्चे का है तो अब उसका रणनीति बनेगा कि मिट्टी को कैसे हटाओ। अच्छा, सीमेंट उस एरिया में सस्ता कर दो, ठीक है, सरिया सस्ता कर दो। भाई, जो कच्चे का घर बनाने में 2 लाख रुपया खर्चा होता है, अब पक्के का मकान बनाने में अगर 1 लाख रुपया खर्चा हो, सब्सिडी दे दे सरकार, 2-2 लाख रुपया ऐसे दे दे। और गांव में नगर निगम में लेते तो 2.5 लाख रुपया दे, 2.5 लाख रुपया दिया, लेकिन उसमें शर्त भी दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है, पक्के मकान बनाना है, सीमेंट से बनाना है। तो नॉर्मल ये रेडिएशन को रोकने वाला अगर घर है, कच्चा है, तो वो डाटा लिया जा रहा है कि इसको मारे तो मरेगा नहीं रेडिएशन से।